पूरा हो गया क्या? रेडी कंप्लीट? हम तो बता दिए सब। हाँ तो सर थोड़ा बहुत बना दिया। आप लोग बनाए कि नहीं बनाए? हाँ सर थोड़ा बहुत। हम बता दिए पूरा। हम तो बता ही दिए। आप लोग बनाए नहीं है इसका मतलब? और उसको बनाने लायक कुछ है नहीं हमको। हाँ सर हम लोग बना लेंगे। कैसे फाइल बांटेंगे? हैं? एक दो सवाल हम बता सकते हैं बोलिएगा। नहीं सर स्टार्ट कीजिए। हाँ सर हम जो बताएंगे वो एग्जाम में नहीं है। वो सर इम्पोर्टेंट है। हेलो गुड इवनिंग। कैसे नहीं हो गया हो? सर वो तो कैसे सर 40 घंटे पड़ेगा काम में। हैं? चलो ठीक है, अभी एक सवाल को बनाओ उसके बाद हम बताएंगे। हाँ वही ना। देखो स्टेट नर्सिंग तो 3D बताई थी, पूरा बता दिए, उसमें बनाना है आपको। आप नहीं बनाओगे तुम क्या करेंगे? ऐसे तुम स्टार्ट भी तो वैसे ही है, ये क्लास में हो ही जाएगा। सर पढ़ा दीजिए स्टैटिस्टिक्स खत्म ही कर दीजिए सर, हम एक्स्ट्रा क्लास में इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। हाँ चलो एक दो सवाल पहले बनाओ, उसके बाद चालू करेंगे क्या करेंगे। उसके बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे। देखो चलो क्वेश्चन दो चार बनाओ पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा? लिखो 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 जल्दी सब सवाल बनाओ जल्दी से। लिखो 3 vertices of a parallelogram, 3 vertices of a parallelogram ABCDR, ये सब तो एकदम इजी बना लोगे। 3 vertices of a parallelogram ABCDR, 3 minus 1 2 ये राकेश ओवरऑल वीडियो में भेज देना। चलो सब बात बचो। 3 minus 1 2 वंडरफुल है ना। B1 2 minus 4 स्टार्ट कर ही देंगे यार, ठीक है। पहले एक दो सवाल इसको कर लेते हैं। C minus 1 1 2, चलिए चौथा वर्टेक्स निकालना है, बन जाएगा क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, क्या बना पाइएगा? बनाइए जरा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, बनाइए इसको। आगे बढ़ते पानी
बहुत मारेंगे अब देखो तुम जानो, तुम बनाना, तुम जानेगा, हम बना तो ही क्या है। तुम जानो, घर आप रखो। खाने के लिए। बन गया ऐसा कटे से और गलती से बन गया मेरे से तो खुद को आ गया सर? नहीं बना बेटा? अरे बाबा, तुम लोग तो हद हो यार, तो डेंजरस है तुम लोग रे। ये 1 सेकंड का सवाल है, कर रहे हो? अरे भैया, ये बहुत इसलिए बोला जाता है, इसलिए हम सोचे देखो बनाने लगे, देखो इतना है हलवा सवाल नहीं बनाओगे, वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा मानो, है ना? अब ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है क्या? अरे भैया, डायगोनल बाइसेक्ट करता है क्या? यस तो ये पॉइंट मान लिया एम है, तो क्या एम का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो मिड पॉइंट फार्मूला से? 3 - 1/2 1 आएगा क्या? -1 + 1/2 0 आएगा। 2 + 2/2 4 आएगा। अब तुमको लगता है अल्फा + 1/2 1 आ जाएगा? अल्फा + 1/2 1 आ जाएगा। अल्फा + 1 = 2, अल्फा = 1 आ जाएगा। बीटा + 2/2 बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो बीटा बराबर आ जाएगा -2 और गामा + -4/2 बराबर क्या आ जाएगा? 2। गामा बराबर क्या आ जाएगा? 4 4 8 आ जाएगा क्या? तो आपका आंसर आ गया 1 2 और 8, सॉरी 1 - 2 और 8 हो गया क्या? एक लाइन का सवाल ऐसे करोगे यार, सब प्रैक्टिस नहीं किया तुम? नहीं होगा? बोलो, एंटी पीस हो तब तुम लोग को यार। हाँ बोलो, अल्फा का वैल्यू 1 आएगा ना? ऐसे करोगे यार, वेरी बैड। चलो देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बना लेंगे सर। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। डिस्टेंस फार्मूला बेटा नहीं लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला जब तक मजबूरी ना हो जाए ना लगाते हैं, ठीक है? आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला से बड़ा प्यार रहता है। देखिए, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose midpoints of sides are 1 2 -3. Centroids of triangle whose midpoints of sides are 1 2 -3. लिखा 301 301 and -1 1 -4 -1 1 -4
मिड पॉइंट है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। मिड पॉइंट मतलब ये लेंथ बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर। कैसे निकालेंगे तरीक? हाँ 3,0,1 है। हमको प्रोसेस बताओ, ये वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, क्या होगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट? कैसे निकालेंगे? क्या आपके दिमाग में आ रहा है? कुछ सोच के बताइए हमको। पहले साइड्स के कोऑर्डिनेट बता दो। साइड्स के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस के हाँ vertices। कैसे निकालेंगे? वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट दो इक्वेशन आएगा एक पॉइंट का टोटल, एक इक्वेशन से निकल जाएगा। सही। आप मतलब ये वर्टेक्स को मान लिए x1/1 है ना, z1 ऐसे मान लीजिए, और ये x2/2 z2 है ना, और ये वर्टेक्स को मान लीजिए आप x3/3 z3। क्या सही है? ऐसे तो बोल रहे हैं आप, ये सारे वर्टेक्स मान लीजिए। अच्छा, अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, अगर ABC का कोऑर्डिनेट x1 x2, अगर ये वर्टिसेस सारे हैं तो सेंट्रोइड क्या होता है? x1 + x2 + x3/3 होता है क्या? वर्टेक्स निकालने की जरूरत भी नहीं, सारा वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3/3 होता है क्या? y1 + y2 + y3/3 होता है क्या? बोलिए। और z1 + z2 + z3/3 होता है क्या? ये होगा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। बोलिए, जवाब दीजिए हमको। तो अगर मैं x1 + x2 + x3 निकाल लूं तो काम हो जाएगा क्या? तो आपको लगता है कि ये D मिड पॉइंट है B और C का, तो x2 + x3/2 बराबर आ जाएगा 1। तो x2 + x3 कितना आ जाएगा बताइए बेटा? 2 आ जाएगा। फिर x3 + x1/2 आ जाएगा, x3 + x1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 3। तो x3 + x1 6 आ जाएगा क्या? फिर देखिए x1 + x2/2 आ जाएगा -1, तो x1 + x2 बराबर आ जाएगा -2। अगर ये सारे को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 2x1 + x2 + x3 आ जाएगा क्या बताइए? तो ये कितना आ जाएगा? सबको ऐड करने से 6 2 8 और -2 6 आ जाएगा। तो x1 + x2 + x3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा क्या? बोलिए। तो ये बन जाएगा 3/3। सिमिलरली y1, इसी तरह से y1/2 + y3 निकाल लीजिएगा क्या? बोलिए, क्या सिमिलरली नहीं निकलेगा बताइए? क्या आ जाएगा? y2 + y3/2 कितना आ जाएगा? y2 + y3 का वैल्यू आ जाएगा 4, और क्या आ जाएगा? y3 + y1 बराबर आ जाएगा इसका डबल 0, और y1 + y2 बराबर आ जाएगा इसका डबल 2। तो 2 टाइम्स ऑफ सबको ऐड कर दीजिए, तो y1 + y2 + y3 आ जाएगा 6। तो y1 + y2 + y3 भी तो 3 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 3/3। फिर z वाला निकाल लीजिए, z2 + z3 कितना आ जाएगा? -6, और फिर z3 + z1 क्या आ जाएगा? 2, और फिर z1 + z2 क्या आ जाएगा? -8। अब इसको जोड़ दिए तो z1 + z2 + z3 कितना आ जाएगा? 6 814 -2 -12। तो z1 + z2 + z3 कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा क्या? तो -6/3। तो सेंट्रोइड क्या बन रहा है? 1 1 -2 बन रहा है बताइए। बोलिए, बन रहा है नहीं बन रहा? नहीं बन रहा बेटा? अच्छा, और अगर इसी से वर्टेक्स अगर निकालना होता सारा तो निकल जाता क्या? देखिए इस रिजल्ट में सुनिए, x1 + x2 + x3 निकाला आपने 6। अगर x1 + x2 का वैल्यू डाल देंगे तो x3 आ जाएगा क्या? x2 + x3 डाल देंगे तो x1 आ जाएगा, और x1 + x3 डाल देंगे तो
x2 आ जाएगा। सिमिलरली y1 y2 y3 वर्टेक्स भी निकाल लेंगे सब। लेकिन हमको जब बनाना होता है ये सवाल तो हमको इतना टाइम नहीं लगता, हम सेकंड भर में बना लेते। पता है हमको इतना काम नहीं करना होता। ये आप सोचे सही है, ऐसे ही बना सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल क्रिएट होगा, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड और एबीसी का सेंट्रोइड सेम होगा? ऐसा थ्योरम था, आपने बचपन में पढ़ा होगा। देखिए सेंट्रोइड जो है ना, हमको ये सब इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। हम यही चाहते थे लेकिन आपने कोई भी नहीं बोला। 1 सेकंड में आ जाएगा आंसर। देखिए कितना आ जाएगा, 1 + 3 - 1, 3 + 1 - 1/3, फिर आ जाएगा 2 + 0, 2 + 0 + 1/3, और फिर आ जाएगा -3 + 1 - 4/3। कितना हो गया देखिए 1 1, और ये कितना जाएगा -2। आ रहा है कि नहीं आंसर? देखिए कितना टाइम लगा। हमको जब बनाना होता तो हम ऐसे ही बनाते। अब बताओ तुमको बताना चाहिए था कि नहीं सवालों में? कहा छोड़ दीजिए सर, हमसे हो जाएगा सर, तो भी लोग तो होगा। क्या नहीं हो रहा है क्या बताओ? ये समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, ये समझ में आया क्या? डायरेक्ट बनाया, यानी कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी काम किया? द सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज सेम एज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द मिडिल पॉइंट्स ऑफ साइड्स। लिख लीजिए नोट्स में, है ना। और ऐसा हमेशा होगा, सुनिएगा, ऐसा हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि पे खत्म हो जाएगा। अगर इसका मिड पॉइंट दिया होता तो इसको भी ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता उसका सेंट्रोइड भी वही होता, और इससे भी वही होता। ये प्रोसेस कितने टाइम चलते जाएगा? इनफाइनाइट टाइम, हमेशा वही होगा सेंट्रोइड। समझ लो बात को। तो लिखो नोट्स में, क्या लिखेगा नोट्स में? द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, द सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज सेम एज। अगर किसी को ये प्रॉपर्टी पता रहेगा कितना टाइम लगेगा क्या बताओ? अरे बोलो तुम लोग भी यार, कुछ बोलता क्या नहीं है रे? चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया सब। सेम एज, बोलो भाई, समझ रहे हो? हाँ, तो लिखो सेंट्रोइड ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल इज सेम एज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। The centroid of the triangle formed by the middle point of its sides। देखो 2 सवाल बताए, 2 सवाल दिए, दोनों में नहीं बनाया, एक में नहीं बना। बनाया लेकिन मंजबड़ी बना। चलो तीसरा जब तक सम्स नहीं बनाएंगे ना बेटा, नहीं समझ में आएगा। चैप्टर तो खत्म, हम बोल दिए चैप्टर समाप्त हो जाता है। पन्ना पलट दीजिएगा तो भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऐसे भी होता है। एक क्लास बता दिए हो गया चैप्टर, हम बोल दिए कंप्लीट, तो आप खुश की सिलेबस कंप्लीट, और हमको आता ही नहीं, क्या फायदा उससे? चलो लिखो आगे। कह रहा है सो दैट द प्लेन ax + by + cz + d = 0। So that the plane ax + by + cz + d = 0। ये एक प्लेन है। इस तरह का सवाल पीछे क्लास में मैंने बताया था आपको। So that the plane ax + by + cz + d = 0 divides the line joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are in the ratio minus of ax1 + by1 + cz1 + d divided by ax2 + by2 + cz2 + d। ये सब रिजल्ट अगर याद रहता है तो बेटा बड़ा जल्दी सवाल बनेगा, आपका शॉर्टकट बनेगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी एक तरह से क्वेश्चन कुछ कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के आप एक लाइन सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्या?
उस लाइन सेगमेंट को ये प्लेन जो है इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसा सवाल पीछे क्लास बताए थे। दो पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट को एक प्लेन बाइजेट प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा था, एक्स वाई प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा था। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने आपसे पूछा था, तो कैसे बनाए थे बताओ, क्या कर किए थे, सेक्शन फार्मूला लगाए थे, तो बस वैसी बनेगा। क्या करोगे बताओ, इसमें क्या करोगे? तुम्हारा जो है ये सुनना, ये लाइन सेगमेंट है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट है x1 y1 z1 और ये पॉइंट है x2 y2 z2 और अपने पास एक प्लेन है, अपने पास एक सरफेस है, ये सरफेस है अपने पास, ठीक है। इस सरफेस का नाम जो है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। चमक रहा है क्या? ठीक है, ये एक सरफेस है, ऐसे समझो, है ना। अब जो है ना यहाँ पे देखो ना, ये सरफेस को, ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाइन सेगमेंट पे भी है, ऑलरेडी सरफेस पे भी दिख रहा है। तो मैं मानूंगा कि ये जो पॉइंट P है, ठीक है, AB को λ:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट AP बाई PB, ठीक है, AP बाई PB बराबर क्या, λ:1। और लेमडा का ही वैल्यू ये प्रूफ करना है, लेमडा का वैल्यू ये होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर AP बाई PB मैं λ:1 लेता हूं तो आपको लगता है कि मैं P का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? आप भी लिख सकते हैं। तो P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा λx2 प्लस x1 अब बाई λ प्लस 1, फिर λ/2 प्लस y1 बाई λ प्लस 1 और λz2 प्लस z1 अब बाई λ प्लस 1। अब तुमको क्या समझ में आ रहा है? ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट पे तो दिख ही गया, ऑलरेडी P जो है सरफेस पे भी तो लाई कर रहा है। तो क्या प्लेन के इक्वेशन को P सेटिस्फाई करेगा क्या? बोलो। तो बस x के जगह पे ये डालना, y की जगह ये डालना, z की जगह ये डालना, लेमडा निकालना, लेमडा का वैल्यू दिया जाएगा। समझ लो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोलो। here P lies on the plane ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। समझ रहा है क्या? तो देखो यहां से a x की जगह कितना लिखाएगा, λx2 प्लस x1 बाई λ प्लस 1 प्लस b λy2 प्लस y1 बाई λ प्लस 1 प्लस c λz2 प्लस z1 बाई λ प्लस 1 अब प्लस d बराबर 0। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सॉल्व करो। लेमडा निकालो, कितना आता है? आ गए सर?
अरे लेमडा निकालना है, तुम लोग नमूना हो क्या, जल्दी निकाल लेमडा। कितना टाइम लग रहा है? वैल्यू डाल के लेमडा निकालना भी नहीं कर पा रहे हो क्या? लेमडा निकालो। कैसे लेमडा आएगा देखो, चलो ठीक है बेटा। एलसीएम आएगा लेमडा प्लस 1, बताओ एलसीएम लेमडा प्लस 1 आएगा क्या, बताओ। अच्छा तुमको क्या लगता है यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? सुनना, ये लेमडा प्लस 1 से डी में मल्टीप्लाई होगा क्या? Yes, sir. अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, ए लेमडा x2 बी लेमडा y2 सी लेमडा z2 और प्लस डी लेमडा आएगा क्या? लेमडा में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 आ जाएगा सीधा सीधा, और प्लस डी आ जाएगा क्या, बताओ। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1d, और यहाँ पे बच जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बराबर 0 आ जाएगा क्या, बताओ। भैया एलसीएम लेने के बाद Yes, sir. बन गया, एक लाइन का चीज है, तुम बना रहे हो 5 लाइन में, समझ में नहीं आता है। तो ये लेमडा प्लस 1 गुना 0 तो 0 आ जाएगा। तो तुमको क्या लग रहा है, लेमडा ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d आ जाएगा क्या, बोलो। तो लेमडा क्या आ गया, माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस dy क्या आ जाएगा, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d हो जाएगा क्या, बोलो। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। Prove that the line joining the vertices of a tetrahedron. Prove that the line joining the vertices of a tetrahedron. Prove that the line joining the vertices of a tetrahedron to the centroid of the opposite faces, to the centroid of the opposite faces are concurrent. सुनना, बहुत सारे लाइन को कंकरेंट कब दिखाते हैं, बताओ। कैसे कहेंगे कि बहुत सारा लाइन कंकरेंट है? बहुत सारा लाइन कंकरेंट होने का मतलब बहुत सारे लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट है। मतलब अगर बहुत सारे लाइन को अगर आपने दिखा दिया कि एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, तो वो सारे लाइन क्या होते हैं, कंकरेंट लाइंस होते हैं, समझ लो। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं कि टेट्राहेड्रन का जो भी वर्टिसेस है उसको अगर ज्वाइन किया जाए अपोजिट फेसेस का सेंट्रॉइड से, टेट्राहेड्रन का हर एक फेसेस ट्रायंगुलर होता है, टेट्राहेड्रन का हर एक फेसेस क्या होता है, ट्रायंगुलर, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर वर्टिसेस को अपोजिट फेसेस के सेंट्रॉइड से अगर ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो वो जो भी हमारा लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है, वो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मीट करेगा। वो चारों लाइन सेगमेंट क्या होगा, कंकरेंट होगा। टेट्राहेड्रन बनाते हैं, टेट्राहेड्रन बनाते हैं, ये टेट्राहेड्रन शेप है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाली चीज समझ में आ रहा है ना। नाम समझ दे देते हैं, ए बी सी डी, ये टेट्राहेड्रन शेप, ठीक है।
अपोजिट फेसेस बोला है ना, अपोजिट फेसेस। अच्छा, ए के अपोजिट फेसेस कौन दिख रहा है? ए का अपोजिट फेसेस ये दिख रहा है, सी बी डी, ठीक है। और सी का अपोजिट फेसेस दिख रहा है ए बी डी, ठीक है। और बी का अपोजिट फेसेस क्या दिख रहा है? ए सी डी। और डी का अपोजिट फेसेस क्या दिख रहा है? ए बी सी। समझ में आ रहा है क्या? ये डी का अपोजिट फेसेस है ए बी सी, ठीक है क्या। बी का अपोजिट फेसेस है ए सी डी, ए का अपोजिट फेसेस है बी डी सी ट्रायंगल फेस, और सी का अपोजिट फेसेस है ट्रायंगल ए बी डी। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कहता है सवाल? मान लिया ये इस BDC जो ट्रायंगुलर फेस ना, मान लिया ये पॉइंट है x1 y1 z1, ये पॉइंट है x2 y2 z2, और ये पॉइंट है x3 y3 z3। समझ में आ रहा है क्या? और ये पॉइंट है अपना x4 y4, ऐसा मान लिया। कोई दिक्कत है बताओ, बोलो, ठीक है। अब सवाल कहता है कि A को ज्वाइन करना है किससे? A को ज्वाइन करना है इसका जो अपोजिट फेस है उसका सेंट्रॉइड से। तो मान लिया ना ट्रायंगल BCD का सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे है, ये G1 मान लेते ना, इस सेंट्रॉइड का नाम हम G1 मान लेते, ठीक है। तो क्या कहता है? A को G1 से ज्वाइन किया, A को G1 से ज्वाइन किया, इसमें फिगर पे थोड़ा हिचपिच दिख जाएगा, ठीक है। A को G1 से ज्वाइन किया, ठीक है। फिर B का जो अपोजिट फेस है ना, मान लेते हैं B का अपोजिट फेस जो है, B का अपोजिट फेस तो ये है, इसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं यहाँ पे G2 है, तो B को ज्वाइन किया G2 से। समझ में आ रहा है क्या? और फिर C का अपोजिट फेस जो है ना, ये C का अपोजिट फेस जो है कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये वाली फेस है, मान लिया इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये G3 हम नाम भी दे देंगे ना G3। और D का अपोजिट फेस क्या है? ये वाली है, मान लिया इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे है, तो ये G4 दिख रहा है। देखो चारों लाइन जो है एक ही पॉइंट से गुजर रहा है। देखो ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, दिख रहा है। सारा जो है लाइन सेगमेंट एक पास हो रहा है, AG1